Yeah, hi, good morning, students. Today, in the chapter Physical and Chemical Changes, we will discuss about question answer of this chapter. Okay, so let's start the chapter. The first question is classify the changes involved in the following process as physical or chemical changes. Okay, तो आपको इस सारे ऑप्शंस को देखकर ये बताना है कि ये फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है। ओके, तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंजेस है। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे क्या होता है, प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंजेस है। नेक्स्ट है आपको डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी का वाटर में घुल जाना। ठीक है, सॉरी, चीनी का वाटर में घुल जाना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि वाटर जो शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व तो हो रहा है, कोई थर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा ना। ठीक है, वो डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जा रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंजेस। ओके, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंजेस क्यों है? क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल जो है जलाने से क्या होता है, सबसे पहले तो एक थर्ड प्रोडक्ट ऐश मिलता है। ठीक है, दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इससे, यानी कि बहुत सारे थर्ड प्रोडक्ट इससे मिल रहे हैं, इसीलिए ये केमिकल चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोम का पिघलना। मोम का पिघलना क्या है? चेंजेस क्या हो रहा है, सिर्फ शेप में चेंजेस हो रहा है, तो इसका मोम का पिघलना एक तरह से क्या है, फिजिकल चेंजेस है। लेकिन मोम का जलना अगर कहा जाए तो वो केमिकल चेंजेस होता। ठीक है, लेकिन मोम का पिघलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, ये है आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि इसके सिर्फ साइज में चेंजिंग आ रही है पिघलने के बाद। ओके, नेक्स्ट है बिटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, एक एल्युमिनियम को पीट कर उसको एल्युमिनियम फॉयल बनाया जा रहा है, यानी कि क्या है कि कोई थर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है इससे, यानी कि ये फिजिकल चेंजेस है। ओके, साइज में चेंजिंग आ रही है, इसीलिए ये फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज ए टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंजेस है। जो भी प्रोसेस होता है अंदर, मतलब कि हम लोग खाना खाने के बाद जो है हमें क्या क्या मिल रहा है अंदर हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में टूट रहा है खाना, प्रोटीन में टूट रहा है खाना। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब में टूट रहा है, इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे थर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये डाइजेशन क्या है, एक तरह से केमिकल चेंजेस है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आप देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज केमिकल चेंजेस। आप देखिए, कोई भी लकड़ी को अगर आप काटिएगा तो क्या उसमें केमिकल चेंजेस होगा? नो, कटिंग ऑफ वुड इज नॉट अ केमिकल चेंजेस। ओके, बिकॉज इट चेंजेस, द कटिंग ऑफ वुड विल चेंज ओनली इन इट्स शेप, ओके, एंड साइज। शेप और साइज में ही सिर्फ चेंजिंग आएगी, इसीलिए कोई थर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है इससे। ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग एनी थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द कटिंग लॉग ऑफ वुड्स, सो इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये दिस वुड बी द फॉल्स। ओके, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर्स फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स, लिप्स से अगर हम मैन्योर बनाते हैं तो वो मैन्योर फिर दोबारा तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा लिप्स में। ठीक है, यानी कि लिप्स जो है पहले दूसरा प्रोडक्ट है, अब मैन्योर जो है कुछ और प्रोडक्ट हो गया, यानी कि इस तरफ का चेंज क्या है, इस तरह का चेंज है केमिकल चेंजेस, तो इसीलिए ये भी फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट इज आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक्स डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। या इट्स ट्रू। ठीक है, ये ट्रू होगा। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा था। ठीक है, इट्स द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, सो इट्स ट्रू। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सबस्टांसेस? नो, नेवर। ओके,
So, rust is other substances and iron is other substances. Okay. Next, condensation of steams is not a chemical changes. Steam condensations जो होता है, ठंडा जो होता है, तो वो chemical changes नहीं, obviously नहीं है. Okay, because steam is a vapor, water vapor. Okay, it is also a form of water, and after condensations it would become a droplets of water. So no third, we are not getting any third products from it, so it's a physical changes. Okay, not chemical changes, it would be a false. Okay, next. Next is fill in the blanks in the following statements. Okay, fill in the blanks in the following statements. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. CalciumCarbonate. Calcium carbonate. Okay. Next is the chemical name of baking soda is. Okay. Chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Okay. SODIUMHYDROGENCarbonate. Sodium hydrogen carbonate. Okay. Next is two methods by which rustings of ions can be prevented are. The two methods would be, first one is painting and second one is galvanization. Okay. Next changes in which only dash properties of substances changes are called physical changes. तो physical properties of substances change होता है तो physical changes कहते हैं उसको. तो यहाँ पे physical फेल हो जाएगा. Okay. Changes in which physical properties of a substance change are called physical changes. Okay. Changes in which new substances are formed are called chemical changes. Okay. It's a simple. Now come on the question number 4. Question number 4 is saying when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब बेकिंग सोडा के साथ हम लोग व्हेन बेकिंग सोडा, जब लेमन जूस के साथ हम लोग बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड के साथ जब हम बेकिंग सोडा मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो हमने देखा था एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा का रिएक्शन में कि एक बबल्स का जो फॉर्मेशन होता है, दैट्स बबल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. सो अगर हम दो सबस्टांसेस को मिक्स कर रहे हैं और तीसरा सबस्टांसेस हमें मिल रहा है तो इट वुड बी अ केमिकल चेंजेस. तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इट में आप लिखोगे इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस बिकॉज व्हेन वी मिक्स्ड लेमन जूस विथ बेकिंग सोडा the bubble gas that is carbon dioxide is formed. Okay, that's why it would be a chemical changes. Okay, next देखते हैं. When a candle burns, both physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another examples of a familiar process in which both the chemicals and physical changes take place. अब देखिए इसका एक वैक्स अभी हमने डिस्कस करी थी क्वेश्चन नंबर 1 में. Melting of wax. Okay, melting of wax will change only the size of wax. Okay, so it would be a physical changes, but burning of gas produces different gases. Okay, burning of flame, sorry, burning of flame of candles would produces gases like carbon dioxide, so it would be a chemical changes. Okay, फिजिकल चेंजेस में क्या लिखोगे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंजेस एंड बर्निंग ऑफ फ्लेम इज अ केमिकल चेंजेस. ओके. अब अनदर एग्जांपल्स देना है इसी तरह से. तो अनदर एग्जांपल्स में आप क्या दे दोगे, तो अनदर एग्जांपल्स वुड बी ईटिंग चॉकलेट्स. ओके, ईटिंग चॉकलेट्स. तो ईटिंग, जब हम चॉकलेट्स को खाते हैं तो चॉकलेट्स क्या होता है, हमारे दांतों से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ देते हैं उसको. ठीक है, तो दैट वुड बी अ physical changes.
और वो फिजिकल चेंजेस जो छोटे टुकड़ों में वो तो फिजिकल चेंजेस होगा। उसके बाद छोटे टुकड़े को भी क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है वो, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ चॉकलेट्स molecules into simpler molecule is a chemical changes, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सेकंड एग्जांपल, ईटिंग चॉकलेट्स इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके, in which breaking of chocolates into smaller substances would be a physical changes, and breaking of chocolates molecules into simpler molecules would be a chemical changes, okay। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ वुड यू सो दैट द सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंजेस, ओके। तो सेटिंग ऑफ कर्ड, when we add sour substances into the milk, okay, it turns into curd overnight, okay। रात भर में ये क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। जब दूध में कोई भी खट्टा चीज़ यानी कि दही ही मिलाएंगे तो हम लोग सुबह तक उसको दही बन जाएगा, वो सेटिंग ऑफ कर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो setting of curd is a type of chemical changes because it can't be converted into milk again, okay, because it is a non reversible change, so it would be a chemical changes, okay। ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है। हम दूध से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये नॉन रिवर्सिबल चेंजेस है, इसीलिए क्या होता है, क्या कहेंगे हम इसको, इसीलिए हम इसको केमिकल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। बर्निंग ऑफ वुड, burning of wood gives carbon dioxide gas, okay, so it is a type of chemical changes, and cutting of wood wood is a physical changes because it changes only the physical properties of wood, okay। तो बर्निंग ऑफ वुड क्या है, केमिकल चेंजेस है, और कटिंग ऑफ वुड्स जो है फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे द बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंजेस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस, ओके। And cutting of wood is a type of physical changes because it only changes the physical properties of woods, okay, so it is a physical changes। Next question, next is what, describe how crystals of copper sulfate are prepared, okay। तो आपको क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस मैंने बताया था, ओके। तो सेम वही प्रोसेस आपको इसमें लिखना है, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेक अ बीकर, ऐड हाफ ऑफ वाटर इनटू इट, ओके, पुट few drop of dilute sulfuric acid into it, okay, start boiling water, okay, after boiling add copper sulfate powder into it, okay, and stir it slowly, okay. Add copper sulfate powder till it has no capacity to dissolve it, okay। कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक ऐड करना है जब तक उस सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करने की कैपेसिटी हो, ओके। नाउ keep the solution cooling, okay, after cooling we will get the crystal of copper, okay, the crystal of copper sulfate, so it would be a process of crystal of copper sulfates, okay। तो यही प्रोसेस आप लोगों को लिखना है इसमें, और मैंने बहुत कुछ बता भी दिया था क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, आप फिगर के थ्रू इसे डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, यानी कि आपको फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाना है, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप, ओके। सो नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
explain how paintings of an iron gate prevents it from rusting. Okay, so in these questions we will write, as we know, rusting occurs due to the damp air or moisture. Okay, and painting of irons does not allow iron pieces to uh, contact with moisture or damp air, so it prevents iron pieces from rusting. Okay, next is what? Next question number 10. Explain why rusting of iron object is faster in coastal areas than in deserts. Okay, so the rusting process is faster in coastal area because the moisture, in the coastal area, the quantity of moisture is maximum in the air of coastal area, while in desert area the air there are no presence of moisture in the air, so the process of rusting is maximum in coastal area and minimum in desert area. Okay, एक बार फिर से बता देता हूँ. Rusting of iron object faster in coastal area because the moisture present in air in coastal area, while moisture is not present in airs of desert area, so the rusting of irons occurs. Rusting of irons what है? Rusting of iron is faster in coastal area and rusting of iron is slow in desert area. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the gas we use in the kitchens is called liquefied petroleum gas. Okay, LPG in the cylinder, it exits as a liquid. When it comes out from the cylinder it becomes a change A. Okay, then burns change B. The following statements pertains to these changes. पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए. जो भी सिलेंडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं किचन में, ठीक है, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है. वो लिक्विड फॉर्म में होता है सिलेंडर में जब तक है. ठीक है, जब हम उसे ओपन करते हैं, ठीक है, जब वो बाहर आता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है? गैसियस फॉर्म में हो जाता है. ठीक है, तो ये एक तरह का चेंजेस है, लेकिन ये चेंजेस गैस तो वो लिक्विड फॉर्म में भी था और फिर जब हम लोग ओपन किए तब भी वो गैस ही है, वही गैस है. ठीक है, यानी कि कोई थर्ड एलिमेंट तो नहीं है ना, यानी कि ये एक तरह से फिजिकल चेंजेस है. ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ गैसेस. तो बर्निंग, जब वो गैस हम करते हैं, बर्न जब कर रहे हैं तब हमें अदर गैस मिल रहा है उससे. ठीक है, यानी कि जब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जब हम बर्न करते हैं तब हमें उसके फ्लेम से कोई और गैस मिलता है, इसीलिए ये इस तरह का चेंजेस जो है केमिकल चेंजेस होगा. ठीक है, यानी कि चेंज ए जो दिया हुआ है दिस इज द फिजिकल चेंजेस एंड चेंज बी इज द केमिकल चेंजेस. ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन. प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंजेस, नो. Process B is a chemical changes, yes. Both process A and B chemical changes, no. No, none of these process is a chemical changes. ये भी गलत है, यानी कि only two process B is a chemical changes would be right statement. Okay. Now come on the question number 12. An anaerobic bacteria digests animal waste and produces biogas. Okay. Anaerobic bacteria जो है एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करती है और क्या करता है? बायोगैस का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, चेंज ए, इसमें जो है एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस का फॉर्मेशन करना, दिस इज द चेंज ए. द बायोगैस देन बर्न्ट एज फ्यूल. ओके, चेंज बी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज द करेक्ट वन. ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है कि डाइजेस्ट करना खाने को और फिर बायोगैस बनाना, ठीक है, दिस वुड बी अ केमिकल चेंजेस. ओके, क्योंकि हमें थर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है डाइजेस्ट करना. ठीक है, डाइजेशन तो केमिकल चेंजेस है ही, डाइजेस्ट करके भी हमें बायोगैस बनाना, दिस वुड बी ऑल्सो अ थर्ड प्रोडक्ट, सो इट इज़ अ
चेंज ए वुड बी अ केमिकल चेंजेस। ओके, अब देखिए चेंजेस बी, यानी कि बायोगैस जब बर्न हो रहा है, ठीक है, बायोगैस जब बर्न हो रहा है तब उसके फ्लेम से हमें फिर अदर गैस मिल रहा है, ठीक है, दिस वुड बी ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस। यानी कि आपका स्टेटमेंट नंबर 3 हो जाएगा, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया आपका। अगर अभी भी कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ, ओके, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, then after we will proceed in next chapter. So please complete, listen the video carefully and complete your question answer of this chapter. Okay, see you next chapter. Thank you.